नमस्कार दोस्तों, बांझ औरत की कहानी ठीक से याद कर ली तो सारे दुख सुख में बदल जाएंगे। अक्सर हमारे समाज में देखा गया है कि जो भी औरत बांझ होती है तो उनसे लोग नफरत करने लगते हैं, घृणा करने लगते हैं। यहाँ तक कि कोई शुभ यात्रा यानी यात्रा पर निकलता है, कहीं जाता है तो उसकी शक्ल देखना नहीं चाहता है। अक्सर दोस्तों ऐसे हमारे ज़िंदगी में होता है, परंतु भगवान के यहाँ ऐसे नहीं होता है। भगवान ने हर मनुष्य को एक सा ही बनाया है, हर कोई अपना कर्म का हिसाब चुका रहा है। चलिए दोस्तों, इस कहानी को पूरा सुनिए। मैं आशा करता हूं कि ये कहानी अगर आप पूरा सुनते हैं तो आपके घर में हमेशा सुख शांति और समृद्धि बनी रहेगी। चलिए कहानी शुरू करें, उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक छोटा सा गाँव था, उसमें दो भाई रहा करते थे। दोनों भाई काफ़ी मेहनती थे और दोनों के बीच काफ़ी अच्छा प्यार था। बड़ा भाई थोड़ा सा सीधवा था और छोटा भाई काफ़ी चालाक था। ऐसे ही दोनों का समय निकल रहा था। उनकी जो माता थी वो भी अपने बच्चों से काफ़ी प्यार करती थी। एक दिन की बात है, उसके माता के दिल में ये ख्याल आता है कि हमारे दोनों बच्चे बड़े हो गए हैं, इनका शादी कर देती हूँ। वो अपने दोनों बच्चे की शादी कर देती है और उनकी दो बीवी आती है। वो लोग भी आपस में खुश रहती थी। धीरे धीरे समय निकलता गया और दोनों के बीच में अब नफरत फैलने लगी। धीरे धीरे कहे तो बड़ी बहू छोटी बहू से अब लड़ने लगी और छोटी बड़ी से लड़ने लगी। छोटी थी वो काफ़ी चालाक थी, बड़ी थोड़ा सा सिद्धवक थी। यानी बड़ी की जो पति था वो भी सिद्धवक था, वो भी सिद्धवक थी, यानी दोनों सिद्धवक थे। और छोटा भाई भी चालाक था और उसकी पत्नी भी चालाक थी। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। छोटी बहू थी, उसके देह से कहे तो दो बच्चे ने जन्म लिया, एक लड़का और लड़की। और वहीं पर जो कि बड़ी बहू थी उसको ना लड़का हुआ ना लड़की हुआ। दोनों का शादी सेम समय ही हुआ था। ऐसे ही समय निकलता गया। अब गांव के लोग कहने लगे कि ये तो बांझ है, यानी इसको बच्चा नहीं होगा। यह सब देखकर लोग गांव के जब भी उसको देखते तो चिढ़ाने लगते। वो अपने आप को कोसने लगती थी। वो इतना अच्छा दिन भर संवरती और अपने आप को मेकअप में ऐसे बनाती कि उसके पति से प्यार हो और उसके पति प्यार करे, जिससे उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। परंतु ऐसा नहीं हुआ। उसकी जो छोटी बहन थी वो भगवान की भक्त थी। वो डेली पूजा करने के लिए जाया करती थी और कहती थी कि हे दीदी, आप भी भोले शंकर भगवान की चर्चा में चलिए, वहीं पर आप भी चलिएगा। तभी वो कहती है कि मैं जाऊंगी तो वहाँ पर लोग मुझे भी मजाक बनाने लगेंगे और कहेंगे कि ये तो बांझ है, ये भी चर्चा सुनने के लिए आ जाती है। परंतु अपनी छोटी बहन के कारण वो अगले दिन चर्चा सुनने के लिए चल देती है। जैसे ही वो चर्चा में जाती है, वहाँ पर चर्चा सुनती है तो उसे दिल में काफ़ी अच्छा सुकून आता है। अब वो डेली अपनी छोटी बहन के साथ चर्चा सुनने के लिए जाया करती थी। ऐसे ही दिन निकलते गए और भगवान भोले शंकर की कृपा हुआ और उसके घर एक लड़की ने जन्म लिया। यानी कहे तो बड़ी बहू की एक लड़की हो जाती है और वो काफ़ी खुश होती है और गांव भर मिठाई बंटवाती है। उसका पति था वो भी काफ़ी खुश होता है और अपने पत्नी से प्यार करने लगता है और कहता है कि हमारे घर एक बच्ची ने जन्म लिया है। हमारे ऊपर जो समाज ने एक धब्बा लगाया था वो आखिरकार समाप्त हो गया। अब उसका पति कहता है कि हम भी अपने घर एक दिन शिव चर्चा कहवाएंगे और अपनी बेटी का नामकरण रखवाएंगे। तभी दोस्तों यह सब बात अपने गांव में सभी लोगों से वो कह देता है। पूजा पाठ का क्या नियम है, यह सब बात जानकारी करने के लिए उसका पति पंडित महाराज के घर जाता है। तो पंडित महाराज कहीं पूजा कराने के लिए गए हुए थे, वो वापस लौटकर पुनः आ जाता है। तब उसकी पत्नी यानी कहे तो अपनी बच्ची को भेजती है, जो कि लगभग 4 से 5 साल की बच्ची हुई थी। वो जाती है सोना चांदी गहना पहनकर काफ़ी, क्योंकि एक ही लड़की थी तो वो लोग उससे काफ़ी प्यार करते थे और उस लड़की को भेज देते हैं। जैसे ही वो लड़की जाती है पंडिताइन को बुलाने के लिए, तभी पंडिताइन देखती है कि ये इतना अच्छा गहना पहनी हुई है, अगर मैं इसकी साड़ी गहना चुरा लेती हूँ तो मेरा जीवन यानी कहे तो सुख में बीतने लगेगा। और उस लड़की का सारा गहना यानी कहे तो उतारने लगती है। इतने में नोका झोंकी होता है और वो लड़की गिर जाती है और उसके सर में चोट लगता है और वो इस दुनिया को छोड़कर चल बसती है। दोस्तों कहे तो पंडिताइन यह सब देखकर घबरा जाती है। उतने ही देर में पंडित महाराज आ जाते हैं और कहते हैं कि आखिर तुमने ये सब क्या किया। तभी पंडिताइन अपना पूरा कहानी सुना देती है। तभी पंडित महाराज कहते हैं कि इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, इस लड़की को मैं ठिकाने लगा दूंगा
और पंडित महाराज कहते हैं कि इसको उठाकर तुम बोरा में रख दो। जैसे ही शाम होता है पंडित महाराज उस लड़की को बोरा में लेकर चल देते हैं नदी में फेंकने के लिए। तभी कुछ लोग उसे भेटाते हैं और बोलते हैं कि हे बाबा, आप रात में क्या लेकर जा रहे हैं। तभी पंडित महाराज कहते हैं कि मेरे घर बहुत सारा कटहल आया था जो कि सड़ गया है, मैं इसे फेंकने के लिए खेत में ले जा रहा हूँ। ऐसे ही कहते वो गाँव से बाहर चले जाते हैं और उस लड़की को नदी में फेंक कर चले जाते हैं। जैसे ही सुबह होता है पंडित महाराज उस दोनों भाई के घर पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि आप लोग चर्चा की शुरू कीजिए और सभी सामग्री जुटाइए और तुम जाओ गंगा नदी में स्नान कर आओ, तब तुम पूजा पर बैठना। जैसे ही वो बड़ा भाई जाता है गंगा नहाने के लिए, वो नहा ही रहा था तभी वो बोरा आकर उसके पैर में ठेक जाता है। उसे वो लात से मारकर हटा देता है। ऐसे ही पुनः 2 से 3 बार ठेकता है। तब वो व्यक्ति सोचता है आखिर गंगा माँ मुझे कुछ देना चाहती है। फिर वो बोरा खोलकर देखता है तो उसकी लड़की यह सब देखकर वो चौंक जाता है और सोचने लगता है कि आखिर ये सब हमारे साथ कौन कर दिया। और वो सोचता है कि मेरा पूरा सपना पर पानी फिर गया। उस लड़की को जैसे तैसे उठाकर अपने घर लाता है और अपनी बहन की मदद से उसको घर में सुला देता है और उधर पूजा पाठ चालू करवा देता है। वो अपनी पुत्री की वियोग में रोने लगता है। उसकी बहन भी आ जाती है, दोनों मिलकर वहीं पर रो रहे थे। तभी उसकी बहन समझाती है कि जो होना है वो हो चुका है, जाइए आप पूजा पाठ पर बैठिए। अगर इस बात की पता चलता है तो लोग हमारे घर पूजा पाठ में भी नहीं आएंगे। और वो व्यक्ति पूजा कराने लगता है और बीच बीच में जाकर अपनी पुत्री को देख आता था, परंतु वो इस दुनिया को छोड़कर चल बसी थी। जैसे ही इधर पूजा अब संपन्न होने वाला था, पंडित जी कहते हैं कि उस लड़की को बुलाओ जिसका नामकरण करना है। तभी वो व्यक्ति जाता है और कहता है कि मैं अभी जा रहा हूँ, अपनी लड़की को बुलाकर लेकर आता हूँ। दोस्तों, वो भगवान शिव का चर्चा कहवा रहा था, इसीलिए वहाँ पर साधु बाबा का भेष बनाकर भगवान शिव आते हैं और कहते हैं कि हे बच्चा, तुम मुझे बहुत उदास लग रहे हो। तुम्हारे घर पूजा पाठ हो रहा है परंतु तुम बहुत उदास लग रहे हो। और साधु बाबा सब कुछ जानते थे। एक गंगाजल हाथ में लेते हैं थोड़ा सा और उस लड़की के मुँह पर डाल देते हैं और वहाँ से वो निकल जाते हैं। इतने ही देर में वो लड़की उठकर बैठ जाती है। तभी वो व्यक्ति ले जाता है पंडित महाराज के पास और कहता है कि आप इसका नामकरण कीजिए। तभी यह सब देखकर पंडित महाराज यानी कहे तो अचंभित हो जाते हैं और सोचने लगते हैं जिस लड़की को मैं सुबह नदी में फेंक कर आया था वो मेरे सामने आकर कुछ घंटों के बाद बैठी है, आखिर ये कैसे हो सकता है। ये सब भगवान शिव का चमत्कार है। ये सब सोचकर पंडित महाराज दंग रह गए और आखिरकार उस लड़की का नामकरण कराते हैं और वहाँ से वो निकल जाते हैं। उसके बाद पंडित महाराज अपने घर जाते हैं और उनको अपना गलती का एहसास हो जाता है और भगवान शिव से माफ़ी मांगने लगते हैं। अब वो भगवान शिव के भक्ति में हमेशा लीन रहते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? यह कहानी दोस्तों हमें बड़ी सीख देकर जाती है। इंसान के हाथ में कुछ नहीं है। अगर आप भगवान पर नेह लगा कर रहते हैं और भगवान की पूजा पाठ में भक्ति में लीन रहते हैं तो आपको वो सब मिलेगा जो आपके खिलाफ समाज नहीं चाहता है कि वो आपको मिले। यानी आपको सब कुछ मिलेगा, क्योंकि भगवान देख रहे हैं किसको क्या देना है वही जानते हैं। बस हम सब इंसान भगवान से ऐसे ही कुछ भी मांगते रहते हैं, पर भगवान जानते हैं कि किनको कब क्या देना है और किन समय पर देना है। इसलिए भगवान की भक्ति में हमेशा लीन रहिए। चलिए, आपका दिन भी शुभमय रहे और जो भी साथी कहानी को अभी तक सुन रहे हैं उनके घर सुख समृद्धि बनी रहे। आप लोग ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। पुनः मुलाकात होगी ऐसी ही न्यू कहानी में। आप लोग मुझे दीजिए इजाज़त, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।